हेलो एवरीवन। सो क्या आप सबने कभी भी खुद से ये क्वेश्चन पूछा है कि आप जो भी पूजा रिचुअल्स कभी भी करते हो डे टू डे बेसिस पे, सच एज जल चढ़ाना, फ्लावर को ऑफ़र करना या कुछ इस तरीके की चीज़ें, उनका सिंबॉलिज्म क्या होता है? वैसे तो देखिए, पूजा में हम जो कुछ भी करते हैं इन अ वे हम खुद को अपनी परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, टू ब्रिंग आवर सेल्फ इन टू यूनियन विद आवर ईश्वर, टू आवर गॉड इन एनी फॉर्म, जिसे भी आप अपना मानते हैं, जो भी आपकी इष्ट है। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम उनसे जुड़ पाएँ दिल से और उन्हें महसूस कर पाएँ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि डिफरेंट पूजा रिचुअल्स के आखिर क्या क्या सिंबॉलिज्म हो सकते हैं या फिर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, अब हम शुरू करते हैं अपनी डेली पूजा रिचुअल के सबसे पहले एलिमेंट से, विच इज़ ऑफरिंग जल, वाटर टू आवर ईश्वर। देखिए, पानी हमेशा हमारे ईश्वर को साफ करने के लिए नहीं होता है। बेसिकली पानी को अर्पित करना या फिर चढ़ाने का अर्थ होता है कि हम हमारे कॉन्शियसनेस को हमारे ईश्वर की तरफ फ्लो करा रहे हैं और उनसे प्रे कर रहे हैं कि आप हमारे इनर स्पेस को और ज़्यादा क्लेंस करें, प्योरीफाई करें, और सो दैट कि हम आपको और अच्छे से महसूस कर पाएँ और अच्छे से आपसे कनेक्ट कर पाएँ। वैसे तो देखिए, पूजा में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन सब का एक ही काम है कि हम हमारा भाव उनको सरेंडर कर रहे हैं। पर जल थोड़ा सा यूनिक हो जाता है क्योंकि वो हमारी इनर स्पेस की क्लेंजिंग के बारे में बात करता है। जब हमारी इनर स्पेस क्लेंज होती है तो हम और अच्छे से उन्हें महसूस कर पाते हैं या फिर उन्हें देख पाते हैं। सेकंड एलिमेंट जो आता है हमारी तिलक लगाना। देखिए, तिलक हमेशा थर्ड आई यानी हमारे आज्ञा चक्र पे लगाई जाती है। इसका सामान्य सा सिंबॉलिज्म ये भी होता है कि हम हमारी सीट ऑफ इंट्यूशन या फिर सीट ऑफ सोल या फिर सीट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड परसेप्शन, आपसे जिस भी भाषा में कहें, हम चाह रहे हैं कि वो हमारे सुप्रीम हमारे ईश्वर से जुड़े, सो दैट कि हमें हमारे इस जीवन में जितने भी इल्यूजन्स हैं, डार्कनेस है, यानी कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सच को देखने में मदद नहीं करती हैं, वो सब दूर हो पाए। इसके साथ साथ जब हम प्रे करते हैं तो हम हमारे थर्ड एलिमेंट की तरफ आते हैं, विच इज़ ऑफरिंग फ्लावर। देखिए, अगर सच कहा जाए तो फ्लावर एक्चुअली ये भी बताना चाहते हैं कि फ्लावर हमेशा इम्परमानेंस को भी दिखाता है, यानी कि कुछ ऐसा जो परमानेंट ना हो। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि लेटिंग गो ऑफ दी वर्ल्डली अटैचमेंट्स। तो यहाँ पे फ्लावर अर्पित करना हमारे लिए सिर्फ सजाने का एक ज़रिया नहीं है, हमें हमारे ईश्वर को ये भी प्रार्थना करने का एक ज़रिया है कि हम हमारे अंदर की जो भी हमारी ट्रूएस्ट ब्यूटी है, सबसे जो अच्छा है, वो हम आपको अर्पित करते हैं। जैसे प्रेम, कंपैशन, केयरिंग, नर्चरिंग, हमारा जो एबिलिटी है दूसरों को सर्व करने की जो हमारी एबिलिटी है, वो सब हम आपको अर्पित करते हैं। चौथा एलिमेंट इसी सीरियल में आता है हमारे पास, वो है हमारा दिया जलाना। दिया हम इसलिए जलाते हैं ना कि सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारा रूम पूरी तरीके से ब्राइटन हो जाए, बस बल्कि इसलिए भी जलाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो इनर स्पेस है, हमारा जो मन का अंधेरा है, मन की जो अंधकार है, वो भी दूर हो पाए। और देखिए, वैसे तो मन का अंधकार साफ शब्दों में कहा जाए तो ये माया है, इग्नोरेंस है, बेसिकली ईगो है, अहंकार है, जो कि हमें हमारे ईश्वर से कनेक्ट नहीं होने देती है सही रूपों में। और इसका भी मतलब ये है कि हमारी आत्मा से हमारे परमात्मा का मिलन। तो कहीं ना कहीं हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी इनर स्पेस को ब्राइटन करिए, सो दैट कि हम आपको और अच्छे से देख पाएँ, महसूस कर पाएँ। पांचवा एलिमेंट यहाँ पे आता है इंसेंस स्टिक को लेके, विच इज़ धूप बत्ती। देखिए, धूप बत्ती का वैसे अगर कहा जाए तो वो हमेशा नेचर वाइज वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है, ऊपर की तरफ उसकी स्मोक उठती है एंड देन वो ईश्वर तक जाती है सिम्बॉलिकली। लेकिन अगर ऐसे हम देखें तो इंसेंस स्टिक या फिर धूप बत्ती हमारे उन थॉट्स को, हमारे उस एनर्जी को भी सिम्बलाइज करती है जिसको कि और ज़्यादा प्योरीफिकेशन की ज़रूरत है, या फिर उनको हम चाहते हैं कि वो हमारे ईश्वर तक पहुँचे। अब ये एक ग्रेटफुल एटीट्यूड भी हो सकता है, यानी कि आपके अंदर की वो भावनाएं जो कि आप अपने ईश्वर को धन्यवाद के रूप में समर्पित करना चाहते हैं, वो विचार भी हो सकते हैं जो कि आप अपने ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो विचार आपके ईश्वर से जुड़े। सो यहाँ पे हम उनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे इन चीज़ों को अपने तक पहुँचाएँ और हमें अपने मन की स्थिति में और उच्च करें। छठा हमारे पास जो एलिमेंट आता है, विच इज़ घंटी। घंटी देखिए एक तरीके से जलाते हैं, टन 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 टन। तो ये आपको ये भी सिम्बलाइज करता है कि प्रेजेंट में रहना, अ कॉल टू बी इन दी प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि ना प्रेजेंट, ना पास्ट, ना फ्यूचर। आपको अगर आप इस मोमेंट में रहना सीख जाओ तो आपको फिर आपकी लाइफ की कुछ हद तक जो सफरिंग्स हैं वो आपको कम लगेंगे। सातवां एलिमेंट हमारे पास जो है वो हमारी आरती है। अगर आप नोटिस करोगे तो आरती मोस्टली सर्कुलर मोशन में की जाती है या फिर ओम के रूप में की जाती है। सर्कुलर मोशन में करने का सिंपल सा मतलब यही होता है कि ईश्वर हमारे पूर्ण है, इनफाइनाइट है, कंप्लीट है, होल है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें अपने से जोड़ें और हमें भी हम पूर्ण, कंप्लीट, होल महसूस करने में हमारी सहायता करें। हमें आशीर्वाद दें कि हम सभी अपने अंदर वो कंप्लीटनेस, वो होलनेस, इनफाइनाइटनेस को महसूस कर पाएँ।
इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे और पूजा के एलिमेंट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उन पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो डे टू डे बेसिस के लिए नहीं होती है, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए होती है। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैम। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहें तो अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस या फिर डेली पूजा के एक्सपीरियंसेस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। अगली वीडियो तक हम मिलते हैं, एंड तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। स्प्रेड लव, लाइट एंड पीस। तब तक के लिए बाय बाय।